लगता है दो पुराने मित्र आत्मीय बातचीत में मग्न हैं। वे टहल रहे हैं, बीच बीच में रुककर किसी बात पर ठहाका लगाते हैं। फिर चाय के लिए बैठ जाते हैं और चाय पर चर्चा शुरू हो जाती है। इन तस्वीरों को देखकर एक बारगी भरोसा नहीं होता कि दुनिया के दो सबसे महान लोकतंत्र के सबसे शक्तिशाली नेता देश और दुनिया की गंभीर समस्याओं पर चर्चा में मशगूल हैं। यह राजनीति कूटनीति से अलग प्रधानमंत्री की सहज नीति है, जिसमें बेहद सरल तरीके से जटिल मुद्दों का समाधान खोज लिया जाता है। दो देशों के साथ रिश्ते कागज पर कहां फुल स्टॉप है, कहां कॉमा है, उसके आधार पर निर्धारित कम होते हैं। लीडरों के बीच खुलापन कितना है, एक दूसरे को जानने के अवसर कितने हैं, केमिस्ट्री कैसे मैच करती है, वो बहुत ज्यादा निर्भर करता है। यह अनौपचारिक बातचीत का सिलसिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान महान नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर के स्मारक पर चहलकदमी से शुरू हुई थी और औपचारिक रूप से देश के सबसे बड़े गणतंत्र के महोत्सव के अतिथि के रूप में तब्दील हुई। दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र का नेता जब भारत के गणतंत्र के महागान के सामने नतमस्तक हुआ तो पूरे देश का जनगण का मन गर्व से झूम उठा। यह पहला वाकया नहीं है। राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात के दौरान असहजता की हद तक होने वाली औपचारिकताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनौपचारिक स्वरूप न दिया हो। साबरमती के तट पर भारतीय प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति की अनौपचारिक गुफ्तगू की पेंग कुछ ऐसी बढ़ी कि महज चंद दिनों में ही चीन का भारत के चुमार सेक्टर में दखलंदाजी समाप्त हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापानी प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत मित्रता जगजाहिर है। मित्रता और परंपरा की एक सहज बानगी वहां भी दिखी जब दोनों मित्रों ने मछलियों को दाना खिलाया और फिर दक्षिणी चीन सागर विवाद पर अपनी बेबाक राय भी रखी। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में नरेंद्र मोदी शतक वीर के रूप में तब दिखे जब ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम आपूर्ति के लिए तैयार दिखा। फिजी यात्रा में प्रधानमंत्री भारतवंशियों को अपने पुरखों की धरती की सौंधी महक की ओर खींचने में सफल रहे। यह प्रधानमंत्री के सहज योग का ही प्रभाव था कि उनके महज एक आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र ने भारतीय मनीषियों के जीवन दर्शन योग को वैश्विक मान्यता दी। बराक ओबामा की यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंधों की नई पौध तैयार हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने राजघाट पर बोधि वृक्ष के रोपण से अपनी मंशा भी जगजाहिर कर दी है। राजनीति और कूटनीति को दिनों दिन नया आयाम देते ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की खासियत है कि इतिहास में पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति औपचारिकताओं से परे होकर लंबे समय तक राजपथ पर मुक्त आकाश के नीचे हमारे देश के शक्तिबोध का दीदार करेगा। अश्विनी मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली।